नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रोएंगे वो जो कातिल हज़रत हुसैन हैं, रोएंगे वो जो कातिल हज़रत हुसैन हैं, हम ज़िंदे जावेद का मातम नहीं करते। मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलवी शुएब नदवी साहब ने एक सिलसिला शुरू किया है यूट्यूब पर। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें मेरी गुफ्तगू का उन्वान है वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र। वाक़या करबला पर मैं मुख्तसर अंदाज में कुछ बात आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मुहर्रमुल हराम इस्लामी कैलेंडर का, इस्लामी साल का पहला महीना है। बहुत बाअज़मत महीना है, बहुत मुबारक महीना है, मुक़द्दस महीना है। लेकिन मुहर्रमुल हराम को बहुत से लोगों ने बिदअत व खुराफात का महीना बनाकर रख दिया है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये महीना गम का महीना है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये महीना मनहूस महीना है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस महीने में खुशी की तकरीबात नहीं रखनी चाहिए, शादी ब्याह वगैरह नहीं करना चाहिए। हालांकि ये सब बातें गलत हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम इन चीज़ों को नहीं मानता। इस्लाम के नज़दीक सारे महीने बराबर हैं। अज़मत के एतबार से एक महीना दूसरे महीने से ज़्यादा फजीलत का हक़दार है, एक महीना दूसरे महीने से ज़्यादा अफजल है, एक वक्त दूसरे वक्त से ज़्यादा अफजल है, यानी उसमें नेकी करना, इबादत करना ज़्यादा सवाब का बाइस है। लेकिन इस्लाम के नज़दीक कोई भी महीना, कोई भी दिन, कोई भी वक्त मनहूस नहीं है, गम का वक्त कुछ नहीं है। सारे वक्त बराबर हैं, सारे महीने बराबर हैं, सारे दिन बराबर हैं, सारी रातें बराबर हैं। मुहर्रमुल हराम एक बाबरकत महीना है, इस्लाम का पहला महीना है। इसमें भी खुराफात व बिदआत से बचना चाहिए। अगर इस महीने में लोग शादी करना चाहें तो शादी की तकरीबात भी रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, रखनी चाहिए। सहाबा किराम की शादियाँ हुई हैं इस महीने में। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे भी हैं जो इस महीने में बहुत बुरी तरह से अपने आप को सज़ा देते हैं। यानी मातम की जो ख़तरनाक किस्में हैं उन किस्मों को वो अपनाते हैं, मातम करते हैं और बहुत बुरी तरह से मातम करते हैं। अपने जिस्मों को ज़ख्मी करते हैं, सड़कों पर निकलकर अपने आप पर चाकू चलाते हैं, तलवार चलाते हैं और इसको नाम देते हैं कि हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की याद में मातम कर रहे हैं, जो कि इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उलमाए इस्लाम का, मुहद्दिसीन इज़ाम का और मुअर्रिख़ीन इस्लाम का मानना ये है कि ये लोग जो आज अपने सीनों को पीट रहे हैं, अपने कपड़ों को फाड़ रहे हैं, जो अपने आप को ज़ख्मी कर रहे हैं, अपने आप पर तलवार चला रहे हैं, चाकू छुरियाँ चला रहे हैं, यही लोग असल में मुजरिम हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के। यानी यही वो लोग थे जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़ुतूत लिखकर कूफा बुलाया और फिर उनका साथ छोड़ दिया। तो ये सज़ा उनको मिल रही है, गोया कि ये हमेशा की उनकी सज़ा बन गई। धोखा देने की सज़ा, बेवफाई करने की सज़ा, ये अपने आप को पीट रहे हैं, अपने आप को ज़ख्मी कर रहे हैं। वाक़या करबला की तरफ आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस्लाम में जो सबसे पहले खलीफा हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी के पर्दा फरमा जाने के बाद सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बने। आपके हाथ पर मुत्तफ़क़ा तौर पर सारे सहाबा किराम ने बैअत की और आप पहले खलीफा मुकर्रर हुए। आपका दौरे खिलाफत बहुत शानदार रहा। आपने बहुत से फितनों को ख़त्म किया, फितने इर्तिदाद को आपने जड़ से उखाड़ फेंका। फिर आपके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतिकाल वो भी एक शहादत है। रिवायतों में आता है 27 ज़िलहिज्जा को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को एक बदबख्त ने फजर की नमाज़ पढ़ाते हुए आप पर हमला कर दिया और
इसी हमले की बिना पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु यकुम मुहर्रमुल हराम को शहीद हो गए। 2-3 दिन उस हमले की वजह से ज़ख्मी रहे और फिर आपका इंतकाल हो गया, आप शहीद हो गए। तो इस महीने की जो पहली तारीख़ है वो खलीफ़ा दोम की शहादत से इबारत है। खलीफ़ा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जिनकी शान बड़ी निराली है, जिनका रुतबा बहुत बड़ा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सबसे बड़ा रुतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का है, जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हज़रत उमर होते, लेकिन चूँकि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। हमारे नबी आखिरी नबी हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आपकी लाई हुई शरीयत आखिरी शरीयत है, आपकी लाई हुई किताब कुरान मजीद आखिरी किताब है, रहती दुनिया तक, क़यामत तक अब यही किताब चलेगी, यही शरीयत चलेगी, इसी पर अमल होगा, कोई नबी आने वाला नहीं। लेकिन अगर कोई नबी होता तो हुज़ूर फरमाते हैं कि हज़रत उमर होते, जिनकी शान ऐसी निराली हो। उनकी शहादत हुई है पहले मुहर्रम को। उनकी शहादत पर कोई गमो मातम नहीं, इसलिए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को मुत्तफ़क़ा तौर पर सारी दुनिया के मुसलमान उनको अपना खलीफा मानते हैं, खलीफा दोम मानते हैं। मालूम ये हुआ कि जो लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को नहीं मानते, खलीफा मानना तो दूर, उनको मानते ही नहीं, उनको मुसलमान भी नहीं मानते, नऊज़ बिल्लाह, उन लोगों की ये आदत है और उन लोगों का ये वस्फ है और उन लोगों के मज़हब में ये बात है कि मातम किया जाए। इसलिए कि अगर मुसलमानों के मज़हब में मातम होता तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जिनकी शहादत मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख़ में हुई, उनके नाम से भी मातम की कोई बात सामने आती। कुछ लोग तो होते जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मातम कर रहे होते, लेकिन इस्लाम के मानने वालों का कोई फ़िरका ऐसा नहीं है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर मातम करता हो, गम मनाता हो, कोई फ़िरका ऐसा नहीं। और फिर तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका लक़ब ज़ुन्नूरैन है, जिनके निकाह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियाँ, 2 शहज़ादियाँ, 2 बेटियाँ यके बाद दीगरें आईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका तज़किरा किया, जिनसे मोहब्बत के तज़किरे को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान बयान किया और फरमाया कि फ़रिश्ते इनसे हया करते हैं। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका रुतबा बड़ा आला है, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद दर्जा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का है। उनका दौर खिलाफत आया और फिर उन्हें भी शहीद कर दिया गया, और उनकी शहादत तो और भी ज़्यादा मज़लूमाना शहादत है, इसलिए कि उनके घर का मुहासरा किया गया। फिर जब वो तिलावत कुरान कर रहे थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, उस वक्त उनको शहीद किया गया। और आपका खून शहादत, आपका खून कुरान पाक पर पड़ा। बहुत मज़लूमाना तौर पर हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई, लेकिन इस्लाम का कोई फ़िरका ऐसा नहीं है जो हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का मातम करता हो, आपकी शहादत पर गम मनाता हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की भी शहादत हुई, जो चौथे खलीफा हैं, बहुत मोहतरम बिशान सहाबी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके तज़किरों को खूब खुशी के साथ बयान किया है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके रुतबों का तज़किरा किया है, जिनके आला किरदार को बयान किया है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हैदर कर्रार, शेर खुदा, ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी, चौथे खलीफा, उनकी भी शहादत हुई। लेकिन इस्लाम का कोई फ़िरका नहीं है जो हज़रत अली करमल्लाहु वजह रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का मातम करता हो और गम मनाता हो, कोई फ़िरका ऐसा नहीं है।
आप चौथे खलीफा रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौर ख़त्म हुआ, उसके बाद आपके बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का दौर रहा। 6-7 महीने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। इस दौरान यानी हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जब शहादत हुई, उसके बाद खाना जंगी का आगाज़ हुआ, मुसलमानों में आपसी जंगें भी हुई। उन जंगों की मुस्तकिल कहानियाँ हैं, वो एक अलग मुस्तकिल बाब है जिसमें सहाबा किराम की इन जंगों का तज़किरा है और उनके पीछे की कहानियाँ भी हैं, क्यों ये जंगें हुई, माकूल वजूहात भी हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान किया। 6-7 महीने के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत छोड़ दी और फिर यहाँ से खिलाफत का दौर ख़त्म हो गया। अब जो अगला दौर शुरू हुआ, इसको खिलाफत का दौर या खिलाफत राशिदा का दौर नहीं कहा जाता, बल्कि खिलाफत बनु उमैया का दौर कहा जाता है या इमारत का दौर कहा जाता है। उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी संभाली और वो इस ओहदे पर फाइज हुए, वो अमीरुल मोमिनीन बने। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से इस्लाम के किसी भी फ़िरक़े का इख्तिलाफ़ नहीं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु एक मुसल्लम और मुत्तफ़क़ अलैह शख्सियत है। अगर किसी के दिल में ज़र्रा बराबर भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बुग़्ज़ है, कीना है, या वह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को लान तान करता है नऊज़ बिल्लाह, तो ये उसके ईमान के ख़तरे की बात है, ये उसके निफाक़ की अलामत है। इसलिए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़ी शान के मालिक हैं, आप कातिबे वही हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तारीफ़ की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप तरबियत याफ्ता हैं, आपके जलीलुल क़द्र सहाबा किराम में से हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली वही को लिखा हो। उनकी शान क्या हो सकती है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हाकिम बने, अमीरुल मोमिनीन बने, खलीफतुल मुस्लिमीन बने। आपका दौर खिलाफत भी बहुत ताबनाक रहा। आपके दौर में इस्लाम ने बहुत तरक्की की और इस्लाम के मानने वालों को बहुत तरक्यात नसीब हुई। इस्लाम खूब फैला, इस्लामी हुकूमत बहुत वसी हुई। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में आपने बहुत से वो कारनामे अंजाम दिए जिनकी तारीफ़ दूसरे लोग भी करते हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग भी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से एक इज्तिहादी गलती ये हुई कि आपने अपने रहते हुए अपने बेटे यजीद को वली अहद मुकर्रर कर दिया, और ये भी अपनी सवाबदीद पर नहीं किया, बल्कि किताबों के मुताले से, सही तारीख़ के मुताले से मालूम होता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को आपके हम नशीनों ने, आपके करीबी लोगों ने ये मशवरा दिया कि देखिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की जब शहादत का सानिया हुआ तो आपसी जंग का एक माहौल छिड़ गया और मुसलमानों में खाना जंगी हुई। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आप अपने रहते हुए अपने बेटे को वली अहद मुकर्रर कर दीजिए, ताकि आगे चलकर इस तरह का फितना दोबारा शुरू ना हो। मशवरा देने वालों की नीयत क्या थी वही जाने, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मशवरे को इसलिए कबूल किया होगा कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को लगा कि हाँ, अभी एक फितनों का दौर ख़त्म हुआ है और मुसलमानों की खाना जंगी का दौर अभी ख़त्म हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद फिर मुसलमान खाना जंगी में मुब्तला हो जाए और आपसी लड़ाई झगड़े में मुब्तला हो जाए और इस्लामी तरक्यात का जो ये ज़माना है
ये फिर ख़त्म हो जाए और इस्लाम के मानने वालों को नुकसान उठाना पड़े। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये समझते हुए अपने रहते हुए अपने बेटे यजीद को वली अहद मुकर्रर कर दिया। उलमाए किराम ने यह भी लिखा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को यजीद के कारनामों का, उसके फ़िस्क़ व फ़ुजूर का इल्म नहीं था आपको कि यजीद कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका किरदार कैसा। और ऐसा होता भी है। आज भी कितने ही ऐसे वालिदैन हैं अपनी औलाद से बिल्कुल बेखबर हैं, उनकी औलाद क्या करती है, कहाँ जाती है, उनकी औलाद के रवाबित किन लोगों से है, बहुत से लोग नहीं जानते। तो ये एक इज्तिहादी गलती जिसको सब मानते हैं, लेकिन इस बिना पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को लान तान करना ये किसी के नज़दीक भी जायज़ नहीं है। कुछ लोग इसको सहारा बनाकर और इसी बात को लेकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को मतऊन करते हैं, आप पर कीचड़ उछालते हैं, जो बिल्कुल निहायत गलत बात है, जिसकी इजाज़त नहीं है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद यजीद जब खलीफा बन गया, उसके बाद इसी दौरान हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के रहते हुए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का भी इंतकाल हो गया, बल्कि आपकी भी शहादत हुई। रिवायतों में आता है कि आपको जहर दिया गया और उसकी बिना पर आप शहीद हो गए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली बिन अबी तालिब के बड़े बेटे। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और मनसबे इमारत पर, मनसबे हाकिमियत पर यजीद फ़ाइज़ है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद। यहाँ से करबला के वाक़ये का आगाज़ होता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी और चंद सहाबा किराम ने, और भी सहाबा किराम थे जो बड़े और बुज़ुर्ग सहाबा किराम माने जाते थे, उन्होंने यजीद के हाथ पर बैत नहीं की, यजीद को खलीफा तस्लीम नहीं किया। वो जानते थे कि यजीद इस मनसब के लायक नहीं है, तो वह हक़ पर थे, उन्होंने यजीद को खलीफा तस्लीम नहीं किया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने में थे। उस वक्त जो मदीने का गवर्नर था, उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पैगाम भेजा कि आप यजीद के लिए मेरे हाथ पर बैत कर लें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अभी मुझे सोचने का मौका दिया जाए, अभी मैं इतनी जल्दी बैत नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए। इसी दौरान कूफा वालों को ये पता चल गया कि बहुत से लोग कूफा में भी ऐसे थे जिनको यजीद की इमारत से, यजीद की खिलाफत से इख्तिलाफ था और वो यजीद को तस्लीम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उसकी हरकतों से वाकिफ़ थे। उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़ुतूत भेजे, यके बाद दीगर ख़त आने का सिलसिला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास शुरू हुआ। बहुत से ख़ुतूत आए, जिन ख़ुतूत में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफा वालों ने दावत दी कि आप कूफा तशरीफ़ लेकर आइए, आपके हाथ पर हम बैत करना चाहते हैं और हम यजीद को भी नहीं मानते और इस गवर्नर को भी नहीं मानते। हमने यहाँ का जो गवर्नर है उसके पीछे जुमा भी पढ़ना छोड़ दिया है, हम उसके पीछे जुमा भी नहीं पढ़ते हैं। उस वक्त कूफा के गवर्नर नौमान बिन बशीर थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जब कूफा से इस तरह के ख़ुतूत आने शुरू हुए तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये समझा कि सिर्फ़ हम चंद सहाबा किराम नहीं हैं जिनको यजीद की इमारत से इख्तिलाफ है, बल्कि एक बड़ी तादाद है जो यजीद को तस्लीम नहीं करती है, तो क्यों ना उन लोगों का साथ दिया जाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बात की तहक़ीक़ के लिए और इस बात की तस्दीक़ के लिए कि क्या कूफा वाले वाकई मुझे बुलाकर बैत करना चाहते हैं, अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कूफा रवाना किया हकीकत हाल जानने के लिए कि आप जान कर आइए, देख कर आइए क्या मामला है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाहि अलैह मदीना तशरीफ़ ले गए और वहाँ से 2 लोगों के साथ आपने कूफा का सफ़र किया। रास्ते में एक जगह एक की तबीयत ख़राब हो गई,
या उन्हें प्यास लगी, पानी नहीं मिला, इस वजह से एक का इंतकाल रास्ते में हो गया। जो मुस्लिम बिन अकील के साथ 2 लोग जा रहे थे उनमें से एक का इंतकाल हो गया। मुस्लिम बिन अकील ने वहाँ से ख़त लिखा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहीं से वापस आ जाता हूँ, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं, जाइए और मुकम्मल मामला पता करके आइए। हज़रत मुस्लिम बिन अकील आगे बढ़े, कूफा पहुँचे। कूफा पहुँचने के बाद कूफा के एक बाशिंदे के यहाँ आपने क़याम फरमाया, और जब लोगों को पता चला कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कासिद आया है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा है, तो हज़रत हुसैन के नाम पर लोगों ने उनके हाथ पर बैत करना शुरू कर दिया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाहि अलैह ने लोगों से बैत ली हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर, और ये सिलसिला बढ़ा। तकरीबन 12,000 लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की। 12,000 लोगों ने। मुस्लिम बिन अकील ने ख़त लिखा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कि देखिए 12,000 लोगों ने अब तक बैत ले ली है आपके नाम पर, अब आप यहाँ तशरीफ़ ले आइए, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ, लोग आप ही को चाहते हैं। ये ख़त हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को भेज दिया। अब इसके बाद कूफा में जो सल्तनत थी यजीद की, और कूफा का जो गवर्नर था उस वक्त, उसको किसी ने कहा कि भाई देखिए कूफा में इस तरह की बगावत चल रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इस बगावत को रोक नहीं रहे हैं, इसके सद्देबाब की ज़रूरत है। नौमान बिन बशीर ने नरमी से काम लिया और इस तरफ तवज्जो नहीं दी, तो फिर ये शिकायत यजीद तक पहुंची, और यजीद ने मशवरा करके वहाँ से नौमान बिन बशीर को माज़ूल करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को वहाँ का गवर्नर मुकर्रर कर दिया कूफा का। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ही असल मुजरिम है, और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब गवर्नर बना तो उसने मुस्लिम बिन अकील को और उनके साथी को पकड़ने की तदबीर बनाई। मुस्लिम बिन अकील ने हानी बिन अरवा एक साहब थे कूफा में, जिनके यहाँ मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाहि अलैह तशरीफ़ फरमा थे। उससे पहले किसी और के थे, लेकिन बाद में हानी बिन अरवा के यहाँ आप तशरीफ़ फरमा थे। और उस वक्त जो 12,000 लोग थे जिन्होंने बैत कर ली थी आपके हाथ पर, एक बड़ी तादाद थी। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब गवर्नर बनकर कूफा आया तो उसने अपने चेहरे को ढांप रखा था, अपने चेहरे पर कपड़ा डाल रखा था ताकि लोग अभी मुझे पहचाने नहीं। अपने एक ग़ुलाम को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने भेजा कि जाओ पता करके आओ कौन बैत ले रहा है, किसके हाथ पर लोग बैत कर रहे हैं। वो गया और उसने मुस्लिम बिन अकील के लोगों से मुलाकात की और कहा कि मैं बैत करना चाहता हूँ हज़रत हुसैन के नाम पर, और मैं कुछ पैसे भी लाया हूँ दिरहम जो मैं देना चाहता हूँ ताकि इस काम में ताउन हो और भी ज़्यादा ये काम बढ़े और सही खिलाफत कायम हो। चुनांचे हज़रत मुस्लिम बिन अकील से उस ग़ुलाम की जो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का नौकर था उसकी मुलाकात कराई गई, और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का वो ग़ुलाम पूरी हकीकत हाल मालूम करके आ गया कि फ़लाँ के घर पर ठहरे हुए हैं, बैत कर रहे हैं, लोग उनके हाथ पर बैत कर रहे हैं, और ये मामला है। फिर मुस्लिम बिन अकील ने हानी के घर से उनको गिरफ़्तार करने की तदबीर की, लेकिन चूँकि एक मजमा था, एक बड़ी जमात थी हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ, तो उन लोगों ने कसरे इमारत पर हमला कर दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के महल पर हमला कर दिया और जाकर सामने खड़े हो गए। मुस्लिम बिन अकील भी पूरे जोश में थे, और ये 40,000 का मजमा बताया जाता है जो लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। 40,000 का मजमा जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ थे, जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील का साथ दिया लड़ाई करने के लिए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के ख़िलाफ़, उसके महल के बाहर जाकर सफ़ आरा हो गए,
फ़ौजी दस्ते की शक्ल में कि अब हम लड़ाई करेंगे बस। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने भांप लिया कि तो मामला बहुत बिगड़ गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सरदारान कूफा के कबीलों के जो सरदार थे उन सरदारों को बुलाया छाँट करके, और उनको अपने महल में बुलाकर कहा कि भाई तुम अपने अपने कबीले के लोगों को समझाओ। उन्होंने ऊपर से बालकोनी से महल के अंदर से अपने अपने कबीले के लोगों को समझाना शुरू किया। जो भी समझाया होगा कि एक बाज़ाब्ता खिलाफत कायम है, अमीर के ख़िलाफ़ तुम लोग जा रहे हो, हाकिम के ख़िलाफ़ तुम लोग जा रहे हो, जो भी समझाया होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि जो 40,000 का मजमा मुस्लिम बिन अकील के साथ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार था, वो 40,000 का मजमा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। अपने सरदारों की बात सुनकर वो लोग वापस होने लगे, हत्ता कि शाम तक सिर्फ 500 लोग रह गए, और जब रात का अंधेरा हुआ तो वो 500 लोग भी गायब हो गए, सब तितर बितर हो गए। तने तनहा मुस्लिम बिन अकील रह गए, और फिर वो भी वहाँ से चले ताकि किसी पनाह की जगह में जाकर आप रहें। मुस्लिम बिन अकील रास्ते में एक खातून के यहाँ ठहरे। उस खातून के बेटे ने खबर कर दी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कि मुस्लिम बिन अकील हमारे यहाँ। वहाँ से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ़्तार करवा लिया और फिर उनको ले जाकर शहीद कर दिया गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ और उनके साथियों के साथ ये जो मामला हुआ, और कूफा वालों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील का जिस तरह से साथ छोड़ दिया, जंग के मैदान से, लड़ाई के मैदान से जिस तरह से उन्होंने पीठ दिखाकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तने तनहा छोड़ दिया, और जिस तरह से हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई, और जिसके यहाँ हानी बिन उर्वा के यहाँ जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ठहरे हुए थे, उनको भी बहुत बुरी तरह से सूली दे दी गई। ये सारा वाक़या जो हुआ, इसकी कोई ख़बर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अभी नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को तो उस ख़त की खबर है जो ख़त हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने लिखा है कि 12,000 लोगों ने बैअत कर लिया, आप तशरीफ़ लाइए। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी वहाँ से तैयारी में है आने की, और वहाँ से चल दिए हैं तैयार होकर। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने साथियों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ कूफा की तरफ रवाना है। रास्ते में जब ये सब कुछ हो गया तो कूफा से आने वाले एक शख्स ने खबर दी कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि कूफा जा रहे हैं, ये मामला है, लोगों ने बुलाया है। कहा तो वहाँ तो कोई खैर की तवक्को नहीं है, ये मामला है, आपके लिए मुनासिब है कि आप वापस चले जाएं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वापस जाने का इरादा कर लिया, लेकिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील के जो भाई थे, उनके जो रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हम अपने भाई का बदला लेकर जाएंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जब ये बात है तो मैं ही वापस जाकर क्या करूँगा, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ, अपने भाई का बदला लेंगे। उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनका काफ़िला आगे बढ़ा, और जब उन्हें उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का एक दस्ता नज़र आया तो उन्होंने करबला का रुख किया, और करबला में जाकर ये एक पड़ाव और ठहराव किया। करबला के मैदान में जाकर आपने क़याम फरमाया, और वहाँ से ये करबला का वाक़या पेश आया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और उसके लश्कर ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के काफ़िले पर हमला किया, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो आपका ख़ानदान था और आपके साथ जितने लोग थे, उनको बहुत मज़लूमाना तौर पर शहीद कर दिया गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सिर्फ़ एक बेटे अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन ज़िंदा बचे, और कुछ लोग आपके ख़ानदान के और आपके साथ आने वाले कुछ ख़वातीन वहाँ पर ज़िंदा रहीं। इन सब को गिरफ़्तार करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने यज़ीद के पास, यज़ीद के यहाँ हाज़िर किया। अच्छा, इससे पहले उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से जो तबादला ख़याल किया, उसके लिए इब्ने साद का सहारा लिया गया।
इब्ने साद से कहा कि भाई मेरी मदद करो और हज़रत हुसैन से जो गुफ्तो शुनीद हो सकती है उनकी मेरी बात उन तक पहुंचाओ और उनकी बात मुझ तक पहुंचाओ। इब्ने साद ने तो पहले इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फिर बाद में वो राज़ी हो गए। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने जब मामले को भांप लिया कि यहाँ हम बहुत कमज़ोर हैं और मद्दे मुकाबिल ताकतवर है और यहाँ हम मज़लूम हैं, कोई सहारा नहीं है, जिन लोगों ने बुलाया था वो ख़ुद पीछे हट गए हैं और उन्होंने धोखा दे दिया है, उन्होंने मक्कारी कर ली है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने 3 बातें रखी थी कि या तो मुझे किसी इस्लामी सरहद पर जाने का मौका दिया जाए कि मैं किसी इस्लामी सरहद तक चला जाऊं, या फिर मुझे जो अमीर है यजीद उसके पास जाने का मौका दिया जाए ताकि मैं जाके बराह रास्त उससे बात करूं, तबादला ख्याल करूं, या फिर मैं जहां से आया हूं मुझे वापस जाने दिया जाए। इन तीनों बातों में से एक भी बात कबूल नहीं की उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने और इस तरह से लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत बहादुरी के साथ एक बड़े लश्कर का मुकाबला किया और मुकाबला करते करते आप शहीद हो गए। जो लोग बचे थे उनको यजीद के पास ले जाया गया और यजीद ने उन लोगों को वापस मदीना भेज दिया। ये वाक़या इसी तरह से कुछ इजाफे के साथ, क्योंकि सारी बातें तकरीरी अंदाज में नहीं आ सकती हैं, लेकिन यही वाक़या तहज़ीबुत तहज़ीब जो 8वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने अपनी किताब तहज़ीबुत तहज़ीब में इस वाक़ये को नकल किया है। और इस पूरे वाक़ये को नकल करने के बाद हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि जो मैंने लिखा है करबला का जो वाक़या, आप पढ़ सकते हैं इस किताब में, उसका तर्जमा भी है, कि जो वाक़या मैंने लिखा है यही वाक़या असल है। इसके अलावा जिन लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल के बारे में, आपकी शहादत के बारे में जो वाक़यात लिखे हैं, जो बातें बताई हैं, उसमें बहुत सी बातें रत्बो याबिस हैं, बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हैं। ये हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह लिख रहे हैं 8वीं सदी हिजरी में कि बहुत से लोगों ने इस वाक़ये में हज़्फ़ व इज़ाफ़ा करके बढ़ा चढ़ा कर इस वाक़ये को पेश किया है। 8वीं सदी हिजरी में जब इस वाक़ये में मिलावट हो चुकी है तो अभी तो 14वीं सदी हिजरी है। आज 1400 साल के बाद वाक़ये करबला में क्या कुछ नहीं मिला दिया गया होगा। और वो दुश्मनाने इस्लाम जिन्होंने जो कूफा में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाने के लिए ख़ुतूत लिखते हैं और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की आमद के बाद आपका साथ छोड़ देते हैं और फिर यजीद का साथ देने लगते हैं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का साथ देने लगते हैं, ज़ालिमों का साथ देने लगते हैं, वही लोग आज मातम कर रहे हैं, वही लोग आज हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का गम मना रहे हैं। हालांकि हकीकी मुजरिम वही है जिन लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ छोड़ दिया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर, आपको ख़ुतूत लिखकर, आपकी खुशामद करके फिर वो पीछे हट गए, जंग के मैदान से पीछे हट गए। हकीकी मुजरिम वो हैं, उन्होंने जुर्म किया है, बल्कि सिर्फ पीछे ही नहीं हटे, फिर यजीद का साथ देने लगे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के फ़ौज में शामिल हो गए और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने वो लोग तलवार लेकर आ गए, खुद ही बुला रहे हैं, खुद ही बयात का वादा करते हैं, लेकिन जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाते हैं तो आप का साथ देने वाला कोई नहीं मिलता है। ये हकीकी मुजरिमीन हैं और इन्हीं मुजरिमीन की नस्लों से इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, जो आज मातम कर रहे हैं, जो आज हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और एक ढकोसला करते हैं और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पंजतन का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेकर पूरे इस्लाम को, तमाम सहाबा किराम कमोबेश 1,24,000 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को मतऊन करते हैं
वो खलीफ़ा अव्वल को नहीं मानते, वो खलीफ़ा दोम को नहीं मानते, वो खलीफ़ा सोम को नहीं मानते, वो जलीलुल क़द्र सहाबा किराम को नहीं मानते, वो आशरे मुबश्शरा को नहीं मानते, वो असहाबे बद्र को नहीं मानते, बड़े बड़े सहाबा किराम को वो नहीं मानते, बल्कि सहाबा किराम के कुफ्र का दावा करते हैं कि तमाम सहाबा किराम काफिर हो गए। नाउज़ बिल्लाह। वो लोग गमे हुसैन मना रहे हैं, यानी इस्लाम को बदनाम करने वाले, सहाबा किराम को मतलून करने वाले, सहाबा किराम को गाली देने वाले लोग गमे हुसैन मना रहे हैं। इसलिए ये वाक़या इस तरह से है जिस तरह से हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब तहज़ीबुत तहज़ीब में इस वाक़े को नकल किया है, वही सही वाक़या है। उसके अलावा जो वाक़यात हम सुनते हैं, जो रोने रुलाने के किस्से हैं, जो कव्वालियाँ हैं, वो सब मनगढ़ंत बातें हैं, वो बनावटी बातें हैं जो झूठे मक्कारों ने अपनी तरफ से बनाकर पेश किए हैं वाक़यात को। और दूसरी बात जो आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हक़ पर थे। यजीद की कभी भी उसकी तरफदारी नहीं की जा सकती। यजीद फासिक था, फाजिर था, वो हक़ पर नहीं था, वो जालिम था, उसका लश्कर जालिम था, उसके गवर्नर जालिम थे, कभी भी उसकी तरफदारी नहीं की जा सकती। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हक़ पर थे, उन्होंने हक़ के लिए शहादत दी है। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में या कब्र में जाने के बाद ये सवाल नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि यजीद के बारे में तुम क्या कहते हो, यजीद के बारे में तुम्हारा क्या ख़याल है। सहाबाए किराम के दरमियान या ताबईन के दरमियान या इस्लाम के मानने वालों के दरमियान जो जंगें हुई, तुम किसके तरफ हो। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में तुम्हारा क्या ख़याल है। ये कुछ सवाल नहीं होगा। कब्र में 3 सवाल होंगे, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, मादीनु का, तुम्हारा दीन क्या है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारा क्या ख़याल है। क़यामत के दिन नमाज का सवाल होगा, रोज़े का सवाल होगा, हज का सवाल होगा, ज़कात का सवाल होगा, नेकियों का सवाल होगा, गुनाहों के बारे में बाज़ पुरस होगी। ये सवालात नहीं किए जाएंगे कि इस्लामी तारीख़ के बारे में तुम क्या जानते हो, यजीद के बारे में तुम क्या जानते हो। इसलिए ये हमारे अकायद के मसाइल नहीं हैं, ये ईमानियात की चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए और इस बारे में बहस मुबाहसा नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि आदमी नेक आमाल में लगा रहे, नमाजी नहीं है तो नमाजी बने, इस्लामी आमाल करे, ईमानी आमाल करे, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीक़े पर चले, कुरानी अहकामात के मुताबिक चले, सुन्नत के मुताबिक चले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात के मुताबिक चले, अपनी ज़िंदगी को इस्लामी ज़िंदगी बनाए और क़ब्र और आखिरत की तैयारी करे। ये हर आदमी को चाहिए, बेकार की बहसों में ना पड़े। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।